दूसरों की मदद का जज्बा। सना स्कूल से आकर अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और पूछा, बेटा, तुमने स्कूल से आकर खाना नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, लेकिन आज जो मैंने देखा इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। यह कहकर सना बेइख्तियार रो पड़ी। वो बहुत एहसास और रहमदिल थी। उसकी अम्मी परेशान होकर कहने लगी, बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ। अम्मी, हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की फजीला है। उसको आज टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि उसके पास मतलूबा किताब नहीं थी। वो रोज़ाना यही कहती थी कि मेरी किताब घर रह गई है, कल लेकर आऊँगी, लेकिन दर हकीकत उसके पास किताब नहीं है। जो है वो भी खस्ता हालत में है। वो रोज़ाना लड़कियों से किताब मांग कर सारा काम करती है, लेकिन आज जब किताबें चेक की गई तो उसके पास से 2 खस्ता हाल किताबों के कुछ ना था, जिस पर टीचर ने उसको क्लास से निकाल दिया। उसके साथ बैठने वाली लड़की ने बताया कि वो बहुत गरीब है, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर का गुजारा हो सके। उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, बीमार माँ है। अम्मी, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने मगन रहते हैं कि हमें दूसरों की हालत का पता तक नहीं होता। सना की अम्मी ने कहा, बेटा, हमसे जितना हो सकता हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे, उसको किताबें भी लेकर देंगे। आप परेशान ना हो, बल्कि तमाम दोस्त मिलकर अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि वो मुस्तकबिल उसके लिए वजीफ़े का इंतज़ाम करें। सना ने अपनी अम्मी जान को देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन उसने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें तरगीब देकर कहा, हम सब मिलकर ऐसे लड़कियों की मदद करेंगे जो पढ़ना चाहती है लेकिन हालत इनका साथ नहीं देते। सब उसकी बात से मुताफिक हो गए और अपने अपने हिस्से की चीज़ें बांट ली, जो वो अपनी जेब खर्च से खरीद कर दिया करेंगी। उसके बाद वो प्रिंसिपल साहिबा के पास गई। उन्होंने अपने प्रोग्राम से आगाह किया। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बनाई और सना को उसका सदर मुंतखब कर दिया। उसने बहुत खुशी से ये जिम्मेदारी पूरी करने का वादा किया। फिर वो ईमानदारी से हर हफ्ते तमाम मेंबरान की मौजूदगी में एक मुस्तहक लड़की को वजीफ़ा दिया जाता। ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हुई, बल्कि उसे ज़हनी सुकून भी मिल गया। आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखें जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत उनके आड़े आ जाती है। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आप भी एक बार कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।